99% बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट लगता है और उनको ये समझने में दिक्कत होती है, और समझने के बाद भी उन्हें कन्फ्यूज़न होते हैं, वो मिस्टेक करते हैं। तो वीडियो बहुत ध्यान से देखना, अंत तक बने रहना वीडियो में, ठीक है? और आपको बहुत ईज़िली समझ में आने वाला है। यहाँ पर कहा गया आपसे, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है। ये फिगर है आपकी, मैंने एनसीईआरटी से लिया है क्वेश्चन। तो फिगर शो करती है आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ऑफ द 3 ऑब्जेक्ट्स। 3 ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट ए है, एक ऑब्जेक्ट बी है, एक ऑब्जेक्ट सी है। 3 ऑब्जेक्ट का यहाँ पर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। आपको स्टडी करना है ग्राफ की और आंसर करना है फॉलोइंग क्वेश्चंस का। तो यहाँ पर देखो तीनों जो आपके ये ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या दिया है देखो। सपोज तुमने ए ऑब्जेक्ट देखा, ए ऑब्जेक्ट ने कहाँ से स्टार्ट की अपनी जर्नी, इस जगह से। बी ने कहाँ से जर्नी स्टार्ट की है, ज़ीरो से, ओरिजिन से। और सी ने कहाँ से जर्नी स्टार्ट की है, यहाँ से। ये सी का है, ये आपका बी का है, और ये ए का ओरिजिन पॉइंट है, ये इनिशियल वेलोसिटी आप कह सकते हो। क्लियर। अब यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन जो पूछा है आपसे, विच ऑफ द थ्री इज ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट, यानी ए बी और सी में कौन सबसे तेज चल रहा है। देखो स्पीड क्या होता है, स्पीड आपका होता है, हम यहाँ पर ए पार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन का। स्पीड होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होता है। अब यहाँ पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो यानी कि स्पीड क्या बता रहा है ग्राफ के अंदर, स्लोप। तो स्लोप क्या है आपका, स्लोप टेल्स अस अबाउट स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जिसका स्लोप सबसे ज़्यादा कहना चाहिए आपको खड़ा होगा, जिसका स्लोप एकदम से सीधा होगा, खड़ा होगा, वो आपको सबसे ज़्यादा स्पीड बता रहा है। और दूसरा तरीका इसका देखने का बहुत आसान है, जिसने कम समय में, देखो यदि डिस्टेंस ट्रैवल्ड हम देखें, डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम, इस फार्मूले से चलेंगे तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड तीनों की लगभग देखोगे यहाँ तो सेम ही आ रही है, 12 के आसपास आ रही है। तो डिस्टेंस तो बराबर है। और बी ने अपनी जर्नी को जीरो से स्टार्ट किया है, और जीरो से स्टार्ट करा उसने, यानी उसने सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर की है और सबसे ज़्यादा कम टाइम में किया। आप देखोगे यहाँ पर तो टाइम उसका सबसे ज़्यादा कम है। सी ने इतने टाइम में अपनी जर्नी को स्टार्ट किया है, जबकि कंप्लीट किया है, जबकि उसने बाद में जर्नी स्टार्ट की। ए ने और भी देर से स्टार्ट की जर्नी और सबसे लेट, यानी ए स्लोएस्ट हो गया आपका और बी जो है वो फास्टेस्ट हो गया। समझ में आ गई बात। और स्लोप के हिसाब से देखोगे तो ये स्लोप देखो बिल्कुल खड़ा हुआ स्लोप बता रहा है। तो दोनों तरह से यदि आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कौन आपका फास्टेस्ट है। बी इज़ द फास्टेस्ट। यहाँ पर आप लिख सकते हो बी ट्रैवल्स फास्टेस्ट, सबसे तेज कौन चल रहा है, वो है आपका बी। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, आर ऑल थ्री ऑब्जेक्ट एट सेम पॉइंट ऑन द रोड। कहीं पर भी तीनों एक पॉइंट पर है। देखो तीनों यदि एक पॉइंट पर होते, जैसे यहाँ पर देख रहे हो ये पॉइंट है, तो यहाँ पे कौन कौन एक पॉइंट पर है, बी और ए। ये बी है और ये ए है। अब यदि हम इस वाले पॉइंट की बात करें, यहाँ पर कौन कौन एक पॉइंट पे, बी और ये आपका सी, ठीक है, बी और सी एक पॉइंट पर है यहाँ पर। फिर यदि हम तीसरे पॉइंट की बात करें, यहाँ पर ए और सी, ये ए है और ये सी है, तो ये तीनों एक पॉइंट पर कभी भी नहीं थे। तो यहाँ पर आप लिख लोगे नो, नेवर ऑल थ्री एट द सेम पॉइंट, ठीक है, नेवर दे ऑल आर एट द सेम पॉइंट। तो ये दो क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन पी पासेस ए। बी ने जब ए को पास किया, देखो जब बी ने ए को पास किया, यानी बी और ए जहाँ पर मिल रहे होंगे, ये ए है, ये ए की लाइन है, ठीक है, और ये लाइन है आपकी बी की। तो दोनों मिल कहाँ पर रहे हैं, ये इस पॉइंट पर मिल रहे हैं। तो जहाँ पर दोनों मिल रहे हैं वहाँ पर सी ने कितनी दूरी तय की थी, ये आपका क्वेश्चन है। तो अब इसको करते हैं हम, ठीक है। इसको यहाँ से मैं मिटा लेती हूँ, अपना इरेज कर लेते हैं इसको कंप्लीट, और फिर हम आगे का पार्ट क्वेश्चन का करेंगे, राइट। तो देखो यहाँ पर सी ने कहाँ पर, अब ये बी और ए जो है यहाँ पर मिल रहे हैं, यही तो कहा है ना हमसे कि बी पास ए, बी ने ए को जहाँ पास किया है वहाँ सी की डिस्टेंस कितनी है, सी ने कितनी दूरी कवर की है। यदि हम यहाँ पर देखें तो सी है ये, यदि इस पॉइंट को हम देखें तो सी हो गया, और सी ने यहाँ पर चला है सी, ठीक है। तो यहाँ पर यदि सी चला है तो उसने कितनी दूरी तय की, इतनी,
कितनी 8 किलोमीटर, यानी उस समय सी किस पर है 8 किलोमीटर। एट द टाइम व्हेन वी क्रॉसेस ए, आप लिख सकते हो passes A, C is at 8 किलोमीटर। सी उस समय किस पॉइंट पर है एट 8 किलोमीटर। अब बहुत ध्यान से समझने वाली बात है आपको, सी 8 किलोमीटर पर तो है यहाँ पर, लेकिन क्या सी ने 0 से 8 किलोमीटर किया? नहीं। 0 से क्या होता है, तो सिंपली हम कह सकते थे कि उसने 8 किलोमीटर की दूरी तय की है, 8 किलोमीटर डिस्टेंस तय की है। लेकिन ये तो यहाँ पर 8 किलोमीटर है, पर यहाँ सी ने यहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ से। अब देखो ये जो पॉइंट है हमारा, ये 4 जो दिखा रहा है, ये 4 किलोमीटर है यहाँ पर, ये नेक्स्ट 4 किलोमीटर है, राइट। अब बीच के बॉक्सेस हमें देखने होंगे, क्योंकि यहाँ पर से सी ने, यानी 4 तो हम सिंपली ले लेंगे ये वाला, लेकिन यहाँ पर हमें कितने लेने हैं 1 2 3, राइट। हमें अब बॉक्सेस कितने किलोमीटर का ये देखना है, कितने किलोमीटर इक्वल है हमको, अब यहाँ पर ये देखना है। तो देखो कितने बॉक्सेस हैं, सबसे पहले ये गिनो। यदि मैं यहाँ पर एक पेन चेंज कर लेती हूँ, यहाँ पर ये ले लेती हूँ 1 2 3 4 5 6 7, यानी 4 किलोमीटर में आपके पास कितने बॉक्सेस हैं, 4 किलोमीटर आपका इक्वल है 7 बॉक्सेस के, राइट। तो हमें एक बॉक्स लिखना है कितने किलोमीटर है, तो हम इसको यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं। यूनिटरी मेथड पता है ना, हमें 7 बॉक्स की दूरी पता है, 7 बॉक्स में कितने किलोमीटर हैं, 4 किलोमीटर है, 7 बॉक्सेस इज इक्वल टू 4 किलोमीटर। तो एक बॉक्स किसके इक्वल होगा, 4/7 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें 3 बॉक्स देखना है, 1 2 3, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारे सी की दूरी है, तो यहाँ 4 हो गया, और ये 3 बॉक्सेस, तो 3 बॉक्सेस हमको लेने हैं। तो 3 बॉक्सेस इक्वल होंगे किसके, 3 × 4/7, ठीक है। ये हो गया आपका 12/7 के। तो 3 बॉक्सेस आपके आ गए 12/7 के इक्वल, और 4 किलोमीटर अलग हो गया। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सी आ जाएगा आपका 4 किलोमीटर प्लस 12/7 किलोमीटर, राइट। अब इसको आप एलसीएम ले लोगे, 7 आ जाएगा, 4 7 सा कितना हो गया 28, और 7 1 7 12, कितना आ गया ये आपका 40/7, ठीक है। अब आप 7 से 40 को डिवाइड करोगे, 7 से 40 को डिवाइड किया मैंने, 7 5 सा 35 आ गया, 5 बचा, डेसिमल लगाकर 0 लिख लिया, 7 7 सा 49 आ गया, 1 फिर 0, 7 1 सा 7। तो हमारा यहाँ पर जो ट्रैवल की है डिस्टेंस, बी ने जब सी ने जब ए ने, यहाँ पर मैंने शायद बी लिख दिया, नहीं ठीक है सी लिखा है, तो सी ने कितनी ट्रैवल की है डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सी आ जाता है आपका इज इक्वल टू 5.71 किलोमीटर, ठीक है ना। डिस्टेंस बाय कवर्ड बाय सी कर दो या ट्रेवल्ड बाय सी कर दो, ठीक है, इज इक्वल टू 5.71 किलोमीटर। ये आपका मेनली आंसर आ जाता है, राइट। तो ये आपका आंसर आ गया यहाँ पर, क्लियर हुआ, समझ में आ गया। फिर से समझ लो एक बार, हमने ये देखना है कि जहाँ पर ये पॉइंट आया बी और ए का, क्योंकि बी ने ए को पास किया इस पॉइंट पर, और फिर हमें देखना है सी का उस समय स्लोप कहाँ पर है। सी का स्लोप उस समय 8 किलोमीटर पर है, तो 8 किलोमीटर यदि यहाँ 0 से शुरू किया होता सी ने, तो हम सिंपली लिख देते हैं ना, लेकिन सी ने तो यहाँ बीच में से शुरू किया है। अब हमें बॉक्सेस गिनने पड़ेंगे, भाई कितने बॉक्सेस का है, तो हमें एक बॉक्स निकालना है कितने किलोमीटर के इक्वल है, जो हमारा यहाँ पर ये वैल्यू आ गई। 1 किलोमीटर इक्वल हमारा, एक बॉक्स जो है हमारा इक्वल होगा 4.4/7 का, ये वाली वैल्यू हमारी आ गई एक बॉक्स की, ठीक है। अब हमें 3 बॉक्स का निकालना है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। उसके बाद में हमने डिस्टेंस निकालनी है सी की, तो 4 किलोमीटर तो ये ले लेना है, और 3 बॉक्सेस का और लेना है, तो ये हमारा आ गया 4 किलोमीटर प्लस 12/7, 3 बॉक्सेस के जो इक्वल है, ये आपका किलोमीटर में, राइट। तो ये हमारा 40/7 किलोमीटर आ जाएगा, डेसिमल में 5.71 किलोमीटर आंसर आ गया। तो डी पार्ट है, हाउ फार हैज़ बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी। अब बी ने कितना ट्रैवल किया, यहाँ पर आपको किसकी डिस्टेंस देखनी है, बी की
जब उसने सी को पास किया है। तो हमें कौन सा वाला यहाँ पर क्रॉस देखना है, कहाँ पर दो लाइनें मिल रही हैं जो बी और सी के ग्राफ की है। ठीक है, यदि मैं बी और सी का ग्राफ का लाइनें देखूँ तो ये हमारा बी का ग्राफ हो गया, ठीक है, और ये हमारा सी का हो गया ये। तो यानी जो लाइनें मिल रही हैं हमारी कहाँ पर मिल रही हैं, इस पॉइंट पर मिल रही हैं। ये पॉइंट है, क्लियर हो ना, ये पॉइंट, राइट। इसको हमें देखना है, इस पॉइंट को ये देखना है कि ये कितना डिस्टेंस है बी का। अब बी ने तो ज़ीरो से ओरिजिन से स्टार्ट किया है और यहाँ पर ये मिल रही हैं लाइनें, तो यहाँ से मैं मिला ले रही हूँ उसको। ये आ रहा है यहाँ पर 2 बॉक्सेस, 4 के ऊपर कितना है 1 और 2 बॉक्सेस, राइट। तो ये हमारा डिस्टेंस एक्सिस है, ये डिस्टेंस है। तो देखो यहाँ पर 4 किलोमीटर तो हमारा पूरा रहेगा और साथ में 2 बॉक्सेस, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी, ये कितना हो गया 4 किलोमीटर है, और प्लस ये कब है डिस्टेंस, व्हेन इट पासेस सी, व्हेन इट पासेस सी, जब इसने सी को पास किया है तब जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है बी की वो है 4 किलोमीटर प्लस 2 बॉक्सेस, राइट। अब 2 बॉक्सेस हैं यहाँ पर, और ये जो बॉक्सेस है ये आपको पता है कि 1 बॉक्स इक्वल किसके, आपका हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में देखा थर्ड पार्ट में 4/7 किलोमीटर के, राइट। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जब डिस्टेंस निकालेंगे बी का, इसी को हम कंटिन्यू रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये 4 किलोमीटर और प्लस 4/7, ठीक है। और साथ में 2 बॉक्सेस हैं तो ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बॉक्सेस है ना, तो 4/7 के साथ हमें लिखना होगा यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 4/7, ये कितना आ गया हमारा 4 + 8/7, राइट। तो ये डिस्टेंस जो ट्रैवल की है ये हमारी हो गई 4 + 8/7। तो 4/1 कर लेंगे हम, एलसीएम लेंगे 7 आ गया, 7 4 28 हो गया, और 7 1 7 और 8 आ गया। ये आ गया आपका 36/7 किलोमीटर। कितना आया 36/7 किलोमीटर। ये क्या है आपका डिस्टेंस जो बी ने ट्रैवल किया है और जब उसने सी को पास किया, ये वाला जो डिस्टेंस है ये आ गया आपका, राइट। अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे, तो 7 से तुम 36 को जब डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 7, और ये आपका 36, 7 5 से 35, 1 बचा, डेसिमल लगाया 0 लिख लिया, 7 1 7, फिर यहाँ 3 बचा और 0 लगा लिया, तो 7 4 आपका आ गया 28। तो यहाँ तक हमारा आ गया। तो ये आ गया आपका डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सी, कितना बी कितना आ गया, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बी, ये आ गया हमारा 5.14 किलोमीटर, राइट। जब आपने इसको डिवाइड किया है तो आपकी वैल्यू आती है 5.14 किलोमीटर। ये आपका आंसर हो जाता है फोर्थ पार्ट का, जो कि डी पार्ट है। आई होप अच्छे समझ होगा। वीडियो पॉज करके समझ सकते हो, जहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। और इसके अलावा साथ साथ करते जरूर चलना, केवल देखने से नहीं आएगा समझ में, इसको करते हुए चलना। पेन कॉपी अपना साथ में रखो और तब ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।